हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो 13 अक्टूबर को पेपर्स हुआ था, तो उसके मैथ से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है एमआरपी 3600 रुपये है, कॉस्ट प्राइस है 2800 रुपये और डिस्काउंट गिवन है कितना 16%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट सबसे पहले जो दिया हुआ है वो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे तो वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्काउंट चेक कर लेते हैं कि डिस्काउंट है कितना। तो 3600 का 16% है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 576 रुपीज़। अब ये डिस्काउंट इतना है 576 रुपये, तो एमआरपी में माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 3600 में माइनस कर देंगे 576 रुपये, ये कितना हो जाएगा 3024 रुपये। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपके पास ये मालूम है, तो प्रॉफिट परसेंट पता कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और बटा में क्या कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना 224 बटा 2800 गुने 100। तो ये 28 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 8 बार में कैंसिल होगा। मीन्स बोल सकते 8% होगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू कितना 8%। अगला क्वेश्चन सेकंड, देखिए 35 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। तो मान लेते हैं कोई 35 संख्या है, उसका औसत जो है वो क्या है n है। अगला क्या बोला जा रहा है, पहली 10 संख्या छोड़ दी जाए और अगली 10 संख्या ले ली जाए। पहली 10 संख्या को छोड़ दे रहे हैं और अगली 10 संख्या को ले रहे हैं, तो इफेक्ट क्या होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 35 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्या छोड़ दी जाए, अगली 10 संख्या ले ली जाए, तो नया औसत m होता है और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है। तो 3m और 5n का औसत निकालना है हमें। तो 35 क्रमिक संख्या मान लेते हैं, कोई 35 क्रमिक संख्या है। ठीक है, उसका एवरेज क्या है n है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है पहली 10 संख्या छोड़ दी जाए और आगे 10 संख्या कंटिन्यू ले लिया जाए, तो वहाँ पे एवरेज m बनता है। मीन्स m का वैल्यू जो होगा पहले वाले एवरेज से 10 ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे 10 नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो नंबर इंक्रीज़ करेंगे तो एवरेज भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू n+10 हो जाएगा, पहले वाले एवरेज में 10 जुड़ जाएगा क्योंकि 10 संख्या आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर बोला जा रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका वैल्यू है 600, तो m की जगह पे n+10 रख दीजिए माइनस n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 20n माइनस n स्क्वायर और ये कितना 600। तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल और ये 100 चला जाएगा इस साइड, तो 20n का वैल्यू कितना 500। मीन्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। n का वैल्यू हो गया 25, तो m का वैल्यू कितना m इक्वल्स क्या n+10, तो ये हो गया 35। अब हमें एवरेज पता करना है 3m, तो 3 इंटू 35 प्लस 5 इंटू n है 25। एवरेज मीन्स डिवाइड कर देना 2 से, तो जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स cot 3 थीटा माइनस 15 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए कभी भी tan थीटा
कॉट थीटा के बराबर हो जाए, या बोल सकते कॉट बीटा, टेन थीटा इक्वल्स कॉट बीटा, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं थीटा प्लस बीटा इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ऐड जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और प्लस 3 थीटा माइनस 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 3 और 2 कितना, 5 थीटा इक्वल्स 90 माइनस 30 हो जाएगा, ये 45 माइनस 15 ये हो गया 30, तो ये माइनस हो जाएगा 30 मीन्स 60 डिग्री। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए 60 को, 12 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना, 12 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 1/9 प्लस 4√5 का ये स्क्वायर है प्लस 1/9 माइनस 4√5। तो ये देखिए कंजुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंजुगेट में क्या बोलते हैं, अगर एक नंबर कुछ भी ऐसा है √x प्लस √y इस तरीके का है, या तो इसको हम लोग कंजुगेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस y यहाँ पे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पे बेस में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये अगर स्क्वायर करेंगे, इसका इंटरनल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे डिफरेंस अगर 1 हो तो इसको हम लोग इसका कंजुगेट केवल ऊपर लिख सकते हैं। जैसे ऐसा यहाँ पे स्क्वायर करके देख सकते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 5, ये हो जाएगा 80। ये डिफरेंस 1 का दिख रहा है, मीन्स अगर डिफरेंस कभी भी नीचे आपको 1 का दिखे तो उसको आप ऊपर ऐसा लिख सकते हैं 9 माइनस 4√5, और ये टोटल का स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी सेम है 9 प्लस 4√5, ये स्क्वायर हो गया। अब ये है a माइनस बी होल स्क्वायर और ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसा है तो फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कर दिया। ये हो गया 81 प्लस कितना 80, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21322, ये हो जाएगा आंसर। सॉरी ये 13 नहीं होगा, ये केवल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 322, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5000 रुपये का CI ज्ञात करें। 5000 रुपये का CI ज्ञात करना है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए ब्याज की दर 4%, 3% और 2% है, मीन्स ब्याज की दर हर साल के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे 5000 रुपये का पहला साल कितना है 4%, 4% कितना हो जाएगा 200 रुपये, और अगली बार कितना है सेकेंड ईयर के लिए 3%, तो ये कितना हो जाएगा 150, और ये है कितना 2%, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में ये फर्स्ट ईयर पे तो मिलेगा नहीं, सेकेंड ईयर में इस पे मिलेगा 200 का 4 पर, ये दूसरे साल कितना मिल रहा है 3%, तो दूसरे साल इस पे हमें कितना मिलेगा 3% मीन्स 6 रुपये यहाँ से। और तीसरे साल अगर आते हैं तो तीसरे साल हमें मिलेगा ये 3%, यहाँ 2% मिलना है, यहाँ से 2% कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, 3 रुपये हो जाएगा। यहाँ से 2% 0.12, और यहाँ से 2%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2% 4 रुपये। अब ये जो टोटल वैल्यू है इसको ऐड कर दीजिए, मीन्स टोटल आपके पास कितना हो गया 200 और 150 और ये 100, तो 450, तो ये हो गया। फिर बाकी का जो चेंज है 6 3 9 9 4 13, और ये पॉइंट का वैल्यू 0 पॉइंट कितना है 0.12, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 463.12, ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, हमें नीचे वाला जो वैल्यू है उस तरीके का कुछ लाना होगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को देखिए चेंज कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ये तो पहले से जैसे है वैसे ही है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 2 बनेगा, और ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये प्लस वाला दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो एक नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स फाइनली ऊपर बचेगा क्या, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और क्या कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, cos थीटा sin थीटा cot थीटा आर इन जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 6 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए जीपी में जब भी कोई 3 नंबर होता है, ए बी सी कोई 3 नंबर जीपी में होगा, तो ये बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी। तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा, कॉट को हम लोग कॉस डिवाइडेड बाई 10 कर, सॉरी साइन, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। अब इस साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे दोनों साइड में डिवाइड कर दें कॉस क्यूब से, इधर भी डिवाइड कर दिया इधर भी डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 10 क्यूब थीटा, और ये तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे कॉस बचेगा, मीन्स सेक थीटा बोल सकते हैं, सेक थीटा। तो बस यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अब 10 क्यूब मीन्स यहाँ पे 10 6 है, तो 10 क्यूब का वैल्यू सेक है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूले में ही ऑलरेडी दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा। अब ये तो फॉर्मेट मालूम ही है, 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ये ए बी कोई कॉर्ड है जिसके द्वारा ये एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना 135 डिग्री, और ये है आपका रेडियस, ये सेंटर है जहाँ से ये रेडियस दिया हुआ है 2√3 सॉरी 2√2। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग मिला दें तो ये भी हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि इसका लेंथ क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से करें, इसके द्वारा एंगल ये तो 2√2 भी है, ये 2√2 है, इसके द्वारा एंगल हम लोग देख रहे हैं, ये कितना बनेगा,
तो ये बन गया क्या, क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी, अगर इसको सी मान ले और इसको डी मान लेंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी ये है कि इसके आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि एक ही साइड के एंगल यहाँ पे परिधि पर के बने जो कोण होते हैं वो केंद्र के कोण के कितने होते हैं, आधे होते हैं। तो यहाँ पे ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ए बी ओ, वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, सॉरी एरिया नहीं हमें चाहिए, तो ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस ए बी का वैल्यू जो है वो हम लोग पता कर सकते हैं 2√2 इसका स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, 2√2 इंटू √2, तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 × 4, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59A44B। ये कोई नंबर है जो कि 36 से भाजित है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था, a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या पुट करें कि ये जो नंबर होगा वो 36 से डिवाइड भी होगा और इनको ऐड करने पे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो देखिए 36 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका टेबल अगर देखें, इसका फैक्टर अगर देखें तो 4 × 9 होगा, 9 4 या 36, मीन्स वो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड होने का रूल ये है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। मीन्स 4b है, यहाँ पे 4b है, तो b के जगह पे क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, डिवाइड होगा, और 4 भी रखेंगे तो डिवाइड होगा, और 8 भी रखेंगे तो डिवाइड होगा। ये 3 डिजिट रख सकते हैं b के जगह पे। अब a के जगह पे रखने की बात हो तो a के लिए हमें 9 का रूल यूज़ करना पड़ेगा, 9 का रूल यूज़ करना पड़ेगा। 9 का रूल ये है कि डिजिटल सम जो है वो 9 होना चाहिए। तो डिजिटल सम करके देख लीजिए, 5 + 9 डिजिटल सम हो गया, 9 + 5 14, 14 और 4 4 8, 14 और 4 कितना 16, सॉरी 18, 18 और 4 कितना 22, ठीक है। तो 22 यहाँ पे प्लस a प्लस b, इसका वैल्यू 9 होना चाहिए, ठीक है। अब b का वैल्यू आपको इधर से ही कोई ना कोई यूज़ करना है, मीन्स b का वैल्यू आपके पास 0 4 8 इसमें से कोई ना कोई यूज़ करना है। तो डिवाइड होने के लिए a का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 22 में 22 को सॉर्ट कर सकते हैं 4, और 4 में आप अगर 0 को ऐड करेंगे तो 4 हो गया, मीन्स यहाँ पे 5 होना चाहिए अगर इस 0 को लेंगे तो। फिर 4 में अगर 4 को ऐड करें, 4 4 8, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा फिर क्या 1। 4 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, मीन्स 3। तो उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू लेना है 6। तो ये आपके पास नंबर मिल रहे हैं 156। ए का वैल्यू जो है 1 5 और 6, और बी का वैल्यू है 0 4 8, ठीक है। तो इसको ऐड करके देख लीजिए, अगर इसका 0 मैंने लिया था तो यहाँ पे 5 लेना पड़ा था, तो 0 लिया था तो 5 लेना पड़ा था, मीन्स इस कंडीशन में ये 5 हो रहा है। ये 1 लिया था तो यहाँ पे 4 लेना पड़ा था, तो 1 लिया था तो 4 लेना पड़ा था, मीन्स 5 यहाँ पे भी। और 8 लिया था तो यहाँ पे 6 लेना पड़ा था, मीन्स कितना हो जाएगा 8 6 15 होगा ये, सॉरी 14, 8 और 6 14। तो ये जो होंगे अधिकतम वैल्यू कितना हो जाएगा 14, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई ट्रायंगल है और इसका इंटरनल एंगल ये दिया हुआ है 34 डिग्री, और ये यहाँ से इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है,
ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो ये वैल्यू जो होता है सेम साइड में बने इंटरनल एंगल का जो ये होता है वैल्यू, इसका ये हाफ होता है। अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से मिलकर के बना है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से मिलकर के बना है तो इसका वैल्यू इसके हाफ होता है। 34 का हाफ कर दें कितना, 17 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, a इक्वल्स 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखिए इसका फॉर्मूला आपको अगर रिमेंबर रहेगा तो इस क्वेश्चन को फास्ट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। ये कॉस 3 थीटा दिया हुआ है, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन 4 प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू होगा क्या, 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ पे प्लस था -1, तो a का वैल्यू कितना हो गया -1। अब यहाँ से पुट कर दीजिए 3 प्लस -1 मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4। तो ये वैल्यू हो गया 1/√2। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना पे होता है, 1/√2 45 डिग्री पे। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3 थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल्स 8, a प्लस बी प्लस a स्क्वायर बी प्लस b स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 120। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स व्हाट। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे ab का वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं ab का वैल्यू, a प्लस बी प्लस यहाँ पे ab कॉमन है और फिर ab हो जाएगा बाकी का, तो इक्वल्स 120। अब यहाँ से a प्लस बी कॉमन अगर ले लिया तो ये 1 प्लस ab हो गया जिसका वैल्यू 120 हो गया। ab का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 8, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 टाइम्स में। तो ab का वैल्यू कितना 1 5 माइनस 1, ये वाला 1 इधर चला जाएगा, तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। तो रख दीजिए अभी यहाँ पे a प्लस बी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 और माइनस 3 इंटू 14 इंटू 8। अब इसका वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 1 4 14 इंटू 8, तो ये हो जाएगा कितना 336। तो आंसर कितना होगा 176, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ABC का रेशियो दिया हुआ है 789 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 504। देन b प्लस सी इक्वल्स व्हाट। देखिए b प्लस सी करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, और ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो टोटल का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24 इंटू 504। तो इसको 6 से कैंसिल कर दीजिए,
4 से 4 2 जा और 4 1 जा, तो 351 आंसर हो जाएगा इसका।